नमस्कार स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका केडी स्टडी क्लब में। हम क्लास 6 का साइंस का चैप्टर 2 पढ़ चुके हैं। आज हम करेंगे इसके प्रश्न अभ्यास। चैप्टर का नाम आपको पता ही था कि हमने भोजन के घटक के बारे में पढ़ा था। ये देखिए, हमने ये चीज़ पढ़ी थी कि किस विटामिन की कमी से हमें क्या रोग हो जाता है और उसके क्या लक्षण होते हैं। प्रश्न है, हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम लिखिए। तो हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्व मैंने आपको इसलिए ही ये पढ़ाया था। देखो, मैंने कहा था इससे रिलेट हमारे भोजन के मुख्य पोषक तत्वों के नाम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है। ठीक है। अब हमारा सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित के नाम लिखिए। पोषक जो मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं। हमारे शरीर को ऊर्जा कौन देते हैं? हमारे शरीर को ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट और वसा देते हैं। ये हमने ऊपर पढ़ा था। देखो, ये लिखा है ना, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। पोषक जो हमारे शरीर की वृद्धि और अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। वृद्धि के लिए हमारे लिए प्रोटीन जरूरी है। वह विटामिन जो हमारी अच्छी दृष्टि के लिए आवश्यक है, विटामिन ए, जो हमारी आँखों की रोशनी के लिए, दृष्टि के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। वह खनिज जो अस्थियों के लिए आवश्यक है, वो क्या है? कैल्शियम। प्रश्न 3, दो ऐसे खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए जिनमें निम्न पोषक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होते हैं। अब आपने ऊपर देखा था ना, इनमें वसा है, इनमें ये है, तो मैं आपको नाम बता देती हूँ। वसा हमें मूंगफली और मक्खन में मिलती है, मंड चावल और आम में, आहारी रेशे आलू और दालों में, प्रोटीन मछली और दूध में। आप इनके अलावा भी और लिख सकते हैं जो कि बुक में दिए हुए हैं। इनमें सही कथन को अंकित कीजिए, मतलब क्या सही है और क्या गलत है, ये आपको बताना है। केवल चावल खाने से हम अपने शरीर की पोषण आवश्यकताओं को पूरा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि कोई भी एक चीज़ खाने से हमें सारे पोषण तो मिलेंगे ही नहीं। हमें हर चीज़ के पोषण की आवश्यकता होती है, तो सब चीज़ों के अलग, एक ही चीज़ में थोड़ी सब चीज़ मिलती हैं, तो हमें अलग अलग चीज़ें खानी पड़ती हैं। संतुलित आहार खाकर अभावजन्य रोगों की रोकथाम की जा सकती है? बिल्कुल सही, करी जा सकती है। तो पहला हमारा गलत, दूसरा सही। शरीर के लिए संतुलित आहार में नाना प्रकार के खाद्य पदार्थ होने चाहिए? बिल्कुल सही। शरीर को सभी पोषक तत्व उपलब्ध कराने के लिए केवल मांस, जहाँ पर केवल शब्द आ जाए कि सिर्फ हमें यही, तो वो तो हमेशा गलत ही होता है। अब रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अब देखिए, इसमें चलो मैं लिखती हूँ, आपको ऊपर दिखा देती हूँ। डैश विटामिन डी के अभाव से होता है। हमने ये पढ़े थे, ये इसीलिए पढ़ाए थे कि विटामिन डी की कमी से क्या होता है? रिकेटस होता है। दूसरा ये पूछ रहे हैं, विटामिन डैश की कमी से बेरी नामक रोग होता है। तो किसकी कमी से बेरी नामक रोग होता है? देखिए, बेरी कहाँ लिखा हुआ है? ये रहा बेरी, तो इसका आंसर हो गया विटामिन B1 की कमी से बेरी का रोग होता है। अब हम तीसरा पढ़ते हैं, विटामिन सी के अभाव से डैश नामक रोग होता है। अब फिर से हम वही तालिका देखते हैं। विटामिन सी कहाँ है? देखो, ये रहा विटामिन सी, तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी का रोग। अब हमारा लास्ट है, हमारे भोजन में डैश के अभाव से रतौंधी होती है। रतौंधी का आँखों में होती है ना, रतौंधी की प्रॉब्लम। तो अब इसका हम यही वो लगाएंगे कि रतौंधी आँखों में होती है। तो ये देखिए, दृष्टिहीनता या रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है। आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे, सबके आंसर सी बुक में है, इधर उधर कहीं ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपने चैप्टर पढ़ा है, आप बहुत आराम से दे सकते हैं। धन्यवाद स्टूडेंट, आगे मिलेंगे।